ट्रेन के हॉर्न की गूंज के बीच एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी प्लेटफार्म नंबर 3 की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक झोला था और हाथ में लाठी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने वंदे भारत ट्रेन की ओर देखा। चमचमाती सफेद ट्रेन खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए, अंदर एसी की ठंडी हवा और आरामदायक कुर्सियां चमक रही थी। उसने धीरे से डिब्बा नंबर CA में कदम रखा। कुछ लोग उसे देखकर फाहे चढ़ाने लगे। एक नौजवान यात्री फुसफुसाया, यह कहाँ घुस आया? लगता है कोई भिखारी है। बूढ़ा चुपचाप सीट नंबर 9A पर बैठ गया। उसने चारों ओर नजर डाली, ध्यान पूर्वक देखा किस सीट पर कौन बैठा है, किसके पास टिकट है और कौन किससे फुसफुसा कर बातें कर रहा है। उसकी आंखें हर गतिविधियों को दर्ज कर रही थी। टीटी राकेश मल्होत्रा एक चमचमाती काली टोपी और प्रेस किया हुआ कोट पहने हुए तेजी से डिब्बे में घुसा। उसकी चाल में वही अधिकार था जो नौकरी के साथ घमंड लाता है। वो एक यात्री और बढ़ा, एक दुबला पतला लड़का जिसने शायद जनरल टिकट लिया था लेकिन एसी कोच में घुस आया था। टीटी ने उसे रोका, आंख तरहरी और कहा, बोला टिकट है या निकालूं नीचे? अगले स्टेशन पर लड़का कांपते हुए बोला, साहब जनरल टिकट है लेकिन भीड़ बहुत थी, मजबूरी में आ गया। टीटी ने चारों ओर देखा, फिर धीमे से हाथ फैलाया, 500 निकालो, सीट भी रहने दूंगा और कुछ पूछूंगा भी नहीं। लड़के ने कांपते हाथों से जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और धीरे से उसके हाथ में रख दिए और उस पूरे दृश्य को एक मोबाइल कैमरा कैद कर रहा था। ट्रेन के एक कोने में बैठा एक वृद्ध यात्री, उसने बूढ़े की ओर देखा और बोला, ओ बाबा, यहाँ कैसे बैठे हो? यह एजुकेटिव क्लास है, टिकट दिखाओ। बूढ़े ने जेब से एक कागज निकाला और आगे बढ़ा दिया। राकेश ने उसे घूर कर देखा, फिर हंसा, बाबा यह क्या मजाक है? रेलवे बोर्ड का स्पेशल पास तू कहीं से उठा लाया होगा। यह बूढ़ा मुस्कुराया, दिल्ली से मिला है बेटा। राकेश भड़क गया, चल उतर, तेरे जैसे लोग ही तो सिस्टम खराब करते हैं। इतनी महंगी ट्रेन में भिखारी घुस आया। कुछ मुसाफिरों ने भी हंसना शुरू कर दिया। बूढ़ा चुपचाप उठा, लाठी संभाली और नीचे उतर गया। डिब्बे के अंदर टीटी राकेश एक सज्जन के पास पहुंचा। वो बोला, भाई सीट चाहिए थी, रिजर्वेशन नहीं मिला। राकेश मुस्कुराया, 10,000 दो, सीट मिल जाएगी। उसने इशारे से कहा, सीट नंबर 15 खाली है, नाम फर्जी डालना होगा। पैसे सीट के नीचे एक अखबार में लपेट कर रखवाया। मोबाइल पर व्हाट्सएप चला, सीट बुक हुई और एक रजिस्टर में लिखा गया, विजय पांडे, VIP कोटा, AC की 5 और सीटें बेच दी गई। ट्रेन में घुसते हुए राकेश VIP कोटा की आड़ में फर्जी यात्रियों को चढ़ा रहा था। रात के 10 बजे प्लेटफार्म नंबर 4 पर वह बूढ़ा भिखारी अंधेरे में घूम हो गया, लेकिन सुबह 9 बजे वही चेहरा एक नई शक्ल के साथ दिल्ली के देश के रेल मंत्री की कुर्सी पर उसने सख्ती से पूछा, मुझे उस टीटी का नाम चाहिए और इस रूट की पूरी टिकट सेलिंग रिपोर्ट आई। वंदे भारत ट्रेन की सीटें बुक दिखाई जाती थी लेकिन डिब्बे आधे खाली रहते थे। एक एजेंसी के जरिए फर्जी नामों से टिकट काटे जाते थे। मंत्री दहाड़ा, मतलब हर दिन की फर्जी बुकिंग, हर महीने की करोड़ों की कमाई और साल का आंकड़ा। अधिकारी बोला, 12 करोड़। सर, सिर्फ आप एक साल में। मंत्री की आंखों में आंख थी। एक ईमानदार आदमी को रिश्वत न लेने की सजा मिली और पूरा सिस्टम बिक चुका है। अब देखो कैसे गाड़ी फिर से पटरी पर लाते हैं। ऑफिस के भीतर गहरी खामोशी थी। मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सामने फाइलों का ढेर जमा हुआ था। तभी एक जूनियर कर्मचारी धीरे से उनके पास आया, बोला, सर अगर बुरा न माने एक बात पूछूं? मंत्री ने उसकी ओर देखा। कर्मचारी बोला, आपको शक कैसे हुआ सर कि टिकट बुकिंग में गड़बड़ी हो रही है? बाकी तो कोई शिकायत नहीं करता। मंत्री कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें अचानक किसी पुराने दृश्य में डूब गई। धीरे से बोले, एक दिन एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई थी, रोती हुई, और थोड़ा रुके और फिर बोले, उसका बेटा गुजर गया था। वो अपने बेटे को आखिरी बार देखने जाना चाहती थी लेकिन टीटी ने सीट नहीं दी, रिश्वत मांगी। मंत्री की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा, उसने कहा, साहब मेरे पास सिर्फ बेटे
की तस्वीर थी, रिश्वत के पैसे नहीं। ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। मंत्री ने गहरी सांस ली और बोले, बस उसी दिन मैंने ठान लिया, अब पर्दा खुद हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आंख मूंदे रहेंगे तो यह सिस्टम एक दिन पूरी तरह अंधा हो जाएगा। कर्मचारी चुपचाप से झुका लेता है, बाकी स्टाफ भी बिना कुछ कहे अपने काम में जुट जाता है और उस कमरे के बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। ट्रेन रुकी, पर इस बार स्वागत करने आए थे सीबीआई के अधिकारी, आरपीएफ जवान और मीडिया की टीमें। घोषणा हुई, इस ट्रेन में टिकट ब्लैंकिंग और रिश्वतखोरी की शिकायत पर सीधा छापा मारा जा रहा है। सीबीआई अधिकारी डिब्बे में घुसे, तलाशी हुई, सीटों के नीचे लिफाफे में कैश निकला, नकली टिकट रजिस्टर बरामद हुआ। हर उस सीट पर पूछताछ हुई जहां टिकट फर्जी निकाले। कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने 10,000 से 15,000 तक की रिश्वत लेकर सीटें खरीदी थी। राकेश का नाम हर फर्जी सीट में दोहराया गया। वो कांपने लगा। सीबीआई अफसर गरज कर बोला, बोल कितने पैसे कमाता था एक दिन में? राकेश गिड़गिड़ाया, सर मैं मजबूर था। सीबीआई अफसर ने एक और फाइल सामने रख दी। उसमें सीसीटीवी फोटो, ऑडियो क्लिप और एक वीडियो चलाया गया जिसमें राकेश खुद रिश्वत लेते दिख रहा था। फुटेज में एक और चीज थी, एक बूढ़ा आदमी सीट 9A पर बैठा कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। सीबीआई अफसर बोला, जानता है वह कौन था? राकेश सन्न रह गया। मंच पर रेल मंत्री अरुण शर्मा खड़े हुए, वही धोती कुर्ता पहने हुए, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, इस देश में आम आदमी से वीआईपी सेवा छीन ली गई है। ट्रेन गरीब की भी उतनी ही है जितनी अमीर की। जब मुझे बताया गया कि वंदे भारत में करोड़ का रैकेट चल रहा है, मैंने तय किया मैं खुद जाऊंगा, खुद देखूंगा। उन्होंने जेब से बॉडी कैमरा निकाला। यह है सच्चाई, 120 करोड़ का सालाना घोटाला और यह सिर्फ शुरुआत है। राकेश मल्होत्रा को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। उसके साथ 12 अन्य रेलवे अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ। कई वीआईपी कोर्ट के रद्द हुए। रेलवे में एक नया नियम जारी हुआ, पहचान नहीं इंसानियत से बुकिंग होगी। मंत्री जी की वह तस्वीर लाठी लिए प्लेटफार्म पर खड़े पूरे देश में वायरल हो गई। कभी कभी एक इंसान का इरादा ही लाखों की व्यवस्था को हिला देता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक ईमानदार अफसर सब कुछ बदल सकता है तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, सलाम है आपको सर। और हाँ, वीडियो को दिल से लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।